लड़की हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसके चेहरे के पिंपल्स अचानक गायब होने लगे हैं। उसने जो तौलिया चेहरा पोंछने में इस्तेमाल किया था उस पर बैंगनी रंग का खून लगा था। उसने जैसे ही वो देखा उसे कुछ समझ में आने लगा। उसी वक्त उसके पापा गलती से एक सफेद घोड़े से टकरा जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पास जाते हैं पता चलता है कि वो कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि एक यूनिकॉर्न है और उसके सिर पर जो टेंटिकल है वो चमक रहा है और उससे भी बैंगनी खून बह रहा है। लड़की खुद ब खुद उस टेंटिकल की तरफ हाथ बढ़ाती है और जैसे ही उसे छूती है उसे ऐसा लगता है जैसे किसी बैंगनी रोशनी की दुनिया में चली गई हो। यूनिकॉर्न की आंखों से निकलती हुई जैसे उसने कोई पूरी यूनिवर्स पार कर ली हो। उसे अपने पापा की आवाजें तक नहीं सुनाई देती। उधर उसके पापा डर के मारे कि कोई देख न ले उस यूनिकॉर्न की लाश को घसीटकर कार के ट्रंक में डाल देते हैं। इसी बीच आदमी को अचानक महसूस होता है कि उसकी हाई मायोपिया कमजोर आंखें एकदम ठीक हो गई हैं। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। उसी वक्त यूनिकॉर्न का टेंटिकल फिर से चमकने लगता है और तभी उनकी कार के अंदर से तेज आवाजें आती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता जब देखते हैं कि वो यूनिकॉर्न वापस जिंदा हो गया है। हालांकि उसे जल्दी से शांत कर दिया जाता है। फिर वो बताते हैं कि यूनिकॉर्न के खून के छींटे लगने के बाद उनके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे हैं। रईस आदमी को तुरंत समझ में आ जाता है कि इसका खून बहुत तेजी से ठीक करने वाला है। वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया और पता चला कि यूनिकॉर्न का टेंटिकल ही सारी हीलिंग का सोर्स है। रईस आदमी फैसला करता है कि इसका इस्तेमाल अपनी कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को ठीक करने में करेगा। वैज्ञानिक उस टेंटिकल को पीसकर पाउडर बनाते हैं, फिर उसमें पानी डालकर गर्म करते हैं और आखिर में वो लिक्विड रईस के बाजू में इंजेक्ट करते हैं। जैसे जैसे इंजेक्शन की पूरी बोतल अंदर जाती है पहले कमजोर दिखने वाला रईस आदमी धीरे धीरे फिर से जवान और जोशीला लगने लगता है। अब उसे सहारे की भी जरूरत नहीं रही। वैज्ञानिक उसका खून दोबारा टेस्ट करते हैं और चौंक जाते हैं। उसका कैंसर पूरी तरह से खत्म हो गया था। रईस को तुरंत धंधे की गंध आने लगती है। वो फैसला करता है कि अब इस टेंटिकल वाले पदार्थ को कॉपी करके ऊंचे दामों में बेचेगा। लेकिन तभी जब वैज्ञानिक उस यूनिकॉर्न को लैब ले जाने लगते हैं पूरी हवेली की लाइट्स झपकने लगती है और फिर पूरी तरह पावर कट हो जाता है। सारे मोबाइल भी काम करना बंद कर देते हैं। जैसे ही वो देखने जाते हैं तो प्रोफेसर को देखते हैं उसके सीने के आर पार टेंटिकल घुसा हुआ होता है। सबको समझ आ जाता है कि बाकी के यूनिकॉर्न अब हवेली को चारों तरफ से घेर चुके हैं। लड़की दौड़कर दरवाजा बंद करती है ताकि यूनिकॉर्न अंदर न आ सके। वो देखती है कि एक यूनिकॉर्न दर्द में कराह रहा है और अपना टेंटिकल फेंसिंग के अंदर डाल रहा है। उसे महसूस होता है कि ये यूनिकॉर्न कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो फिर से हाथ बढ़ाती है उसे छूने के लिए, लेकिन तभी सिक्योरिटी वाली औरत उसे गोली मार देती है। अंदर सब इकट्ठा होते हैं। डिस्कशन होता है अब क्या किया जाए। रईस बहुत ज्यादा परेशान दिखता है क्योंकि उसे तो और रॉ मटेरियल चाहिए। अब सब हथियारों के साथ तैयार हो जाते हैं यूनिकॉर्न्स को पकड़ने के लिए, लेकिन कुछ ही देर में रईस को 2 यूनिकॉर्न घेर लेते हैं। जैसे ही उन्हें उसके शरीर से यूनिकॉर्न का खून सूंघने की गंध आती है वो अपना सिर झुकाते हैं और उनके टेंटिकल फिर से चमकने लगते हैं। रईस को लगता है कि उसने शायद इन यूनिकॉर्न्स को वश में कर लिया है, लेकिन तभी वो उसे एक जबरदस्त झटका देते हैं, एकदम जानलेवा वार। उधर लड़का घर के अंदर छुपकर यूनिकॉर्न के पाउडर को सूंघ रहा होता है। उसे एक अजीब सा मजा आ रहा होता है जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। लेकिन तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर लिखी लाइन पर जाती है जिसमें लिखा होता है, इतिहास में सिर्फ एक चीज है जो यूनिकॉर्न्स को वश में कर सकती है, एक पवित्र दिल वाली लड़की।